हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू शिवांगी टैरो। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक, जिसमें आज हम डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी चेक करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग अल्टरनेटिव डेज पर करंट एनर्जी चेक और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करेंगे, तो हम कर रहे हैं। एक दिन ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करेंगे और एक दिन करंट एनर्जी चेक। तो आज तो मैं डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी चेक कर रही हूँ। जिन्होंने करंट एनर्जी चेक नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर ही है, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो। और गाइज, अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग्स आते रहें और आप देखते रहें तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से चैनल ग्रो करता है और वीडियोस और लोगों तक भी पहुंच पाते हैं और उन्हें भी हेल्प मिल पाती है। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज। आई रियली डू अप्रिशिएट योर कमेंट्स, योर लाइक्स एंड योर सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मेरा वीडियो आएगा, तो आप उसे मिस नहीं कर पाएंगे। चलिए चेक करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस क्या सोच रहे हैं और क्या है उनकी करंट एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, फोर ऑफ वैंड्स। वेरी गुड गाइस। बताऊंगी मैं आपको मैं वेरी गुड क्यों बोल रही हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। Energy of deck is Three of Swords. तो डिवाइन मैस्कुलाइंस करेंटली क्या फील कर रहे हैं गाइस? आपके सिचुएशन में पहली बात तो कोई थर्ड पार्टी है। देखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, पर जिनके साथ हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ मुझे एनर्जी ऑफ डेक जो है वो थ्री ऑफ सोर्ड्स दिखा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कोई तीसरा व्यक्ति आपके बीच में है। ठीक है, या तो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या उनकी फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, या आपके पर्सन की कोई कार्मिक पार्टनर हो सकती है। ठीक है, कोई हो सकते हैं। और आपके पर्सन ना अब तक दो सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। ये तो आपको और थर्ड पार्टी को बैलेंस करने की सिचुएशन लग रही है मुझे। दो सिचुएशंस को संभालना चाह रहे थे। एक तरफ शायद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और एक तरफ शायद उनकी फीलिंग्स थी, तो वो दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करना चाह रहे थे और दोनों सिचुएशंस को जगल कर रहे थे। पर अब सिचुएशन में चेंज ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि वो जगल कर रहे थे तो अब उन्होंने डिसीजन लिया है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आपके पर्सन जगल कर रहे हैं दो सिचुएशंस में और दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी और आपको भी। पर यहाँ पर उन्होंने डिसीजन ले लिया है। यहाँ पर वो क्लैरिफाई कर चुके हैं अपने आप को और बताएंगे, क्लैरिफाई करेंगे आपको क्लैरिफाई करेंगे वो कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है, क्योंकि वो जगलिंग की सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर जो ये कार्ड है थ्री ऑफ वैंड्स, वो यह दर्शाता है कि वो अब वेट कर रहे थे। जब आपके पर्सन दो सिचुएशंस में जगल कर रहे थे, यानी कि जो आपके पर्सन हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा था, या वो कंफ्यूज थे, या फिर दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करना चाह रहे थे, उस वक्त वह इंतज़ार कर रहे थे, वह वेट कर रहे थे। जैसे कि ये व्यक्ति है, यह वेटिंग की एनर्जी में है। 1 2 3, 3 वैंड्स हैं यहाँ पर एक वैंड नहीं है पूरा होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए। तो वह यहाँ वेट कर रहे थे जब वो जगलिंग की एनर्जी में थे। पर वो क्लैरिफाई करेंगे सब, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब डिसीजन लेंगे। तो यहाँ वो इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। पर देखिए हमारे पास फोर ऑफ वैंड्स है, थ्री ऑफ वैंड्स के साथ साथ, जो यह दर्शाता है कि गाइस उनका इंतज़ार और आपका इंतज़ार ख़त्म होगा। यह कार्ड दर्शाता है यूनियन बहुत जल्दी होगी, जल्दी आपके साथ यूनियन होने वाला है। मुझे लग रहा है ये यूनियन जो है ये 2021 में हो सकता है। ओके, दिसंबर में तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन 2021 में मुझे लग रहा है कि ईयर के स्टार्टिंग में आप लोगों का यूनियन हो सकता है। कोई बात हो सकती है, या मिल सकते हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन हो सकती है आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पर ये वेटिंग की एनर्जी है थ्री ऑफ वैंड्स।
और यहाँ ये 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जहाँ पर यूनियन है। यहाँ पर ये व्यक्ति अकेला इंतज़ार कर रहा है एक वैंड के कंप्लीट होने का, और यहाँ ये वैंड कंप्लीट हो गई। यहाँ पे फ्लावर्स एंड ऑल हैं, काफ़ी सेलिब्रेशन का माहौल लग रहा है। और यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति है, पर यहाँ 2 व्यक्ति हैं, आप और आपके ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलाइन। तो यहाँ पर ये चीज़ तो क्लैरिफाई हो चुकी है कि वो वेट कर रहे थे और वेटिंग ख़त्म भी होगी। अब देखिए, ये जो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये क्लैरिफाई हुआ था 9 ऑफ पेंटिकल से। इसका मतलब है गाइस कि ये जो यूनियन होगा ये तभी होगा जब डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं, ये फेमिनाइन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं वो अपने आप को अबंडेंस रखेंगी, अबंडेंस में, यानी कि अपने आप को स्टेबल रखेंगी, काम रखेंगी। और देखिए जैसे कि इस व्यक्ति की तरह, इस लेडी की तरह रखेंगी अपने आप को। जैसे कि इस लेडी के पास 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यानी कि ये फाइनेंशियली भी स्टेबल है, इसका ऑरा कितना क्लीन है, इसकी एनर्जी कितनी अच्छी है, और ये नेचर लविंग भी है। ओके, अपने आप को कितने संभाल के रखा हुआ है, मतलब अपने आप से बहुत प्यार करती है, मतलब अपने ऊपर बहुत फोकस किया है। जब डिवाइन फेमिनाइन्स इसी तरह से अपने ऊपर ध्यान देंगी, अपने काम पर, अपने समय पर, अपने ऊपर, चाहे आप पढ़ाई करती हों, चाहे आप हाउस वाइफ हों, या आप जॉब करती हों, या कुछ भी करती हैं, जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगी और अपने आप को 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेकर आएंगी, तभी आपका यूनियन होगा। ओके गाइस, तभी यूनियन है ये, आप दोनों तभी एक हो पाएंगे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये कैसी बन रही है। देखिए यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी है, इसका मतलब ये है कि डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, या कोई है, ये डिवाइन फेमिनाइन्स ही हैं जो काफ़ी मैनिफेस्टेशन कर रही हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हैं, प्रेयर्स कर रही हैं और मैनिफेस्ट कर रही हैं। ओके, आप काफ़ी इनर वर्क कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगी, आप अपने व्यक्ति को एनर्जी भेज रहे हैं, लविंग एनर्जी भेज रहे हैं, उन्हें एक अच्छी वाइब भेज रहे हैं आप, और आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे होंगे। ये वही है, और आपके यह करने की वजह से ही आपके पर्सन का मन होने लगा है आपको कुछ ऑफ़र करने का। नाइट ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि कोई किसी को कुछ ऑफ़र कर रहा है। देखिए, जैसे व्यक्ति अपने हाथ में ऐसे करके किसी को कुछ देना चाह रहा है, तो ये जो ऑफ़र करने की एनर्जी में आ रहे हैं ना, वो उनका मन कर रहा है आपको कुछ ऑफ़र करने का। वो इसी वजह से कर रहा है क्योंकि आप लोग बहुत ही जेन्युइनली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप इनर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, तब ये हो रहा है। और वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके व्यक्ति जो है डिवाइन, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स। देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड भी था, और ये स्ट्रेंथ का कार्ड इस मैजिशियन की बात को पूरी तरह क्लैरिफाई करता है। इनके ऊपर भी इनफाइनाइट का साइन है और इनके सर पर भी इनफाइनाइट का साइन है। ये भी एक मैजिशियन एक ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी कुछ कर सकता है एनर्जी से ही, और एंजल भी ऐसी ही होती है। तो ये दोनों के सर पे इनफाइनाइट के सिंबल हैं। इसका मतलब ये है कि आप ही हैं गाइस, जिन्हें मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। यहाँ ये आप ही हैं जो इतना इनर वर्क करके अपने मैस्कुलाइन को हील कर रहे हैं। मैं आपको समझाती हूँ मेरे कहने का अर्थ क्या है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं, इसका मतलब ये है कि आप इनको हील कर रहे हैं। देखिए कैसे ये एंजल इतने अग्रेसिव और इतने स्ट्रॉन्ग और इतने ब्रेव एनिमल को भी कैसे प्यार से डील कर रही है। क्या कोई सोच सकता है कि लायन को इतने प्यार से डील करे? नहीं, पर ये एंजल उन्हें इतने प्यार से डील कर रही है और हील कर रही है। कैसे इनको हाथ लगाकर हील कर रही है, इसका मतलब ये है कि आप ही हैं जो अपनी एनर्जीज़ भेज के और अपना इनर वर्क करके, मैनिफेस्टेशन करके अपने पार्टनर को हील कर रहे हैं। जैसे ही आपके पार्टनर हीलिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, वो आपको कुछ ऑफ़र करने का मन बना रहे हैं। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर वो 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे थे। एक मिनट, यहाँ पर वो 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे थे। आपके पार्टनर बहुत ही विवश थे, समझ नहीं पा रहे थे, पर यहाँ पर उन्होंने निर्णय लिया है, यानी कि डिसाइड किया है। डिसाइड कब किया है? पहले तो वेट कर रहे थे, लेकिन डिसाइड कब कर पाएंगे, जगलिंग से बाहर कब आ पाएंगे? क्योंकि आप इतना वर्क कर रही हैं, आप जो है इतना वर्क कर रही हैं, उन्हें हील कर रही हैं, कि अब क्या होने लगा है कि आपको कुछ ऑफ़र करने का मन करने लगा है डिवाइन मैस्कुलाइन्स का। पर ये सब उनके मन में हो रहा है, एनर्जेटिकली ये सब हो रहा है, लेकिन ये रियलिटी में जब होगा गाइस, आप उन्हें तो हील कर रही हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हैं, इनर वर्क कर रही हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, इस जानवर को ही हील कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रही, मैं मेटाफोरिकली बता रही हूँ कि आप ऐसे ही उन्हें हील कर रही हैं, इसी तरह से
पर ये सब एनर्जीज आप उन्हें भेज रही हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आपको तब दिखेगा जब आप उनको तो एनर्जीज भेज रही हैं पर आप अपने पावर में आएंगी। आप अपने आप को स्टेबल, अपने आप को अबंडेंट, अपने आप को ब्यूटीफुल, इन एंड आउट ब्यूटीफुल, और अपने आप को बहुत ही खुश, अपने ऊपर पूरा फोकस जिसका हो, जो इंसान अपने आप से बहुत खुश हो, उससे अपनी ज़िंदगी में पूरी सेटिस्फैक्शन लगता हो, कोई कमियाँ लगती हो, ऐसी एनर्जी में आ जाएंगी। तभी तभी आपका यूनियन हो जाएगा। ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये 3 ऑफ वैंड्स यहाँ 4 हो जाएंगे, और ये इंसान जो यहाँ अकेला है वो यहाँ डबल हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट। आप इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपका इनर वर्क किस काम आ रहा है कि आपका इनर वर्क आपके पर्सन को हील कर रहा है। ये एंजेलिक जो है ऑरा जिनका, वो आप हैं फेमिनाइज, आप अपने पर्सन को हीलिंग वाइब्स भेज रहे हैं, जैसे यहाँ हील कर रहे हैं, और सेम यहाँ हो रहा है। और इसकी वजह से आपके पर्सन कुछ ऑफर करने का मन बना रहे हैं आपको, लेकिन ये मन में खिचड़ी जो पक रही है वो रियल में तभी होगी जब आप अपने आप को पावरफुल एनर्जी में लाएंगे, तभी आपका यूनियन होगा। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो यहाँ वेट कर रहे हैं ना, यहाँ जगल कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, ये सब तभी कंप्लीट होगा जब आप एनर्जी तो भेज रहे हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपको खुद को 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाना होगा। यहाँ थर्ड पार्टी तो थी देखिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वो 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये उसी थर्ड पार्टी को दर्शाता है जिसको वो जगल कर रहे हैं। लेकिन आगे है हमारे पास डेथ का कार्ड, यानी कि डेथ का कार्ड बताता है, डेथ के कार्ड से डरिएगा मत गाइस, डेथ का कार्ड हमें बताता है कि इस सिचुएशन में चेंज आएगा, यानी कि बदलाव आएगा। थर्ड पार्टी की सिचुएशन जो है और जो जगलिंग की सिचुएशन है, इसमें बदलाव आएगा। देखिए, इस कार्ड के बाद डायरेक्ट इस कार्ड के आने का अर्थ ये है कि जो भी थर्ड व्यक्ति है आपके सिचुएशन में, उसकी सिचुएशन में आएगा चेंज। मतलब आप ये जो सिचुएशन है वो चेंज होगी ही गाइस, क्योंकि हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि आप उन्हें, अपने पर्सन को, जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स है, उन्हें अच्छी और पॉजिटिव और हीलिंग वाइब्स भेज रहे हैं। इसीलिए उनका जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उनका मन कर रहा है आपको कुछ ऑफर करने का, लेकिन ये ट्रूथ तभी रियलिटी में कन्वर्ट होगा जब आप पावर में आएंगे, कंप्लीट पावर में। तो यहाँ थर्ड पार्टी के लिए तो मैं कहूँगी सिचुएशन में चेंज आएगा। और आगे वर्ल्ड का कार्ड है, देखिए आगे वर्ल्ड का, मिनट, आगे वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक। इसका मतलब ये है, एक मिनट, और आगे है हमारे पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड, और आगे है द फूल। अब बता देती हूँ मैं आपको कंप्लीटली क्लैरिफाई करके कि क्या मतलब है इस बात का। थर्ड पार्टी की सिचुएशन में चेंज आएगा, यानी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को रिलीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, जो बता रहा है कि कोई यहाँ से मूव ऑन करके जा रहा है, कोई इस सिचुएशन से हार मान के जा रहा है, कोई इस सिचुएशन से निराश होकर यानी डिसअपॉइंट होकर जा रहा है, मूव ऑन कर रहा है। गाइस, ये थर्ड पार्टी है। ये कार्ड्स मैं ऐसे रखना चाहूँगी सीक्वेंस वाइज। हाँ, तो यहाँ थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आ रहा है चेंज, और वो मूव ऑन करके निराश होकर यहाँ से जा रही हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं इस सिचुएशन में, ठीक है, वह जा रही हैं। और आपके पर्सन जो हैं वो न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो कि आपके साथ है। वो ऐसा करेंगे, अगर वो अभी नहीं कर रहे हैं तो वो ऐसा करेंगे, क्योंकि सिचुएशन में चेंज आएगा, तब आपके पर्सन डिसाइड करेंगे कि उन्हें आपके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है। और जब उनके साथ ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाएगी, तो वो अपने आप को बहुत खुश और बहुत फ्री फील करेंगे कि मैं कितना फ्री हो गया, मैं कितना हल्का फील कर रहा हूँ, कितना हील फील कर रहा हूँ, कितना लाइट फील कर रहा हूँ। क्योंकि थर्ड पार्टी होना भी उनकी लाइफ में एक बर्डन है, उस बर्डन से वो रिलीज़ होना चाहते हैं। अगर वो फैमिली प्रेशर है तो फैमिलीज उन पर प्रेशर बनाना छोड़ देगी और हार मान लेगी, और अगर कोई कार्मिक पार्टनर है, उनकी वाइफ है, तो वो भी मूव ऑन करेंगी और उनकी लाइफ से खुद ही चले जाएंगी, क्योंकि सिचुएशन में आएगा चेंज। आपके पर्सन, द फूल का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहता हो, खुशी खुशी, फ्रीडम के साथ। तो वो फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो ये होना फ्री, कोई चला गया, थर्ड पार्टी की सिचुएशन में चेंज आया, डेथ का कार्ड, और चेंज क्या है कि उन्होंने किया मूव ऑन, और फिर आपके पर्सन फ्री, हैप्पी और न्यू लाइफ फील करने लगे। और उसके बाद है गाइस द वर्ल्ड का कार्ड, जो हमें यह दर्शाता है कि उनकी एक नई दुनिया बनेगी, यानी कि वो पास्ट लाइफ से बाहर निकलेंगे। और द वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाता है कि वो अपनी खुशी ढूंढ लेंगे उस फ्रीडम में, जैसे कि वो यहाँ फ्री हो जाएंगे और वो अपनी ही दुनिया में खुश रहेंगे। कहने का मतलब ये है मेरा कि जब इंसान किसी बर्डन से फ्री हो जाता है, तो वो अपने आप को इतना फ्री और रिलैक्स फील करता है कि वो अपनी इस दुनिया में
बहुत खुश रहने लगता है। ओके गाइस, अपनी अपनी इस दुनिया में बहुत खुश रहने लगता है और आप भी ऐसे ही, आपके पर्सन भी ऐसे ही अपनी दुनिया में खुश रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, आगे उन्हें बहुत हैप्पीनेस मिलेगी जब वो न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। मैंने यहाँ कहा था कि आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, कुछ डिसाइड करेंगे, कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे आपको। यहाँ वो वेट कर रहे हैं, पर उनका वेट पूरा होगा जब आप इनर वर्क अच्छा करेंगे, आप अपने आप को पावरफुल बना लेंगे। आपने इतना इनर वर्क तो किया है, मैजिशियन और स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि आपने अपने पर्सन को यहाँ कुछ ऑफ़र करने के लिए उनका मन बना लिया, यानी कि आप उनकी भी एनर्जी बना दी कि कुछ ऑफ़र करना चाहिए, और इसी एनर्जी ने थर्ड पार्टी को रिलीज़ करवाया। थर्ड पार्टी डिसअपॉइंट होकर रिलीज़ हो गई। तो ये है आपकी सिचुएशन गाइस। आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये डेली जो एनर्जी चेक हो रहा है ना, अब वो कहाँ एनर्जीज का जो चेक है डेली, वो आपको नोटिफाइड नहीं हो पाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप बेल आइकन